दोस्तों, अगर जिंदगी और मौत के बीच आपको सिर्फ एक छोटी नाव और आपके साथ बैठा हो एक खूंखार बाघ, तो आप क्या करेंगे? यही कहानी है लाइफ ऑफ पाई की, जहां एक लड़के की जिंदगी पलट जाती है जब उसका जहाज डूब जाता है और वह समंदर के बीच फंस जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसके साथ बचता है सिर्फ एक बाघ और फिर शुरू होती है जिंदा रहने की जंग। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मूवी एक भारतीय लड़के पाई पटेल की जिंदगी पर आधारित है, जो कनाडा में बस चुका है। उसकी कहानी सुनने एक लेखक उसके घर आता है। वह लेखक 2 साल से अपनी किताब पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सही कहानी नहीं मिल रही। तभी उसकी मुलाकात पाई के अंकल से होती है। अंकल कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी किताब पूरी करनी है तो पाई से मिलो। उसके पास ऐसी कहानी है जो तुम्हारे ईश्वर पर विश्वास को बदल देगी। पाई कहता है, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी कहानी जरूर सुना सकता हूँ। और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पाई का बचपन दिखता है। उसका नाम पिसीन मॉलिटर पटेल था, जो एक फ्रेंच स्विमिंग पूल के नाम पर रखा गया था। लेकिन स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसने अपना नाम छोटा करके पाई रख लिया। पाई बचपन से ही सभी धर्मों में आस्था रखता था। वह मंदिर में पूजा करता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और चर्च जाकर प्रार्थना भी करता। उसकी माँ हमेशा उसका साथ देती थी और कहती थी, पाई अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन उसके पिता कहते, धर्म एक अंधकार है, इसमें जितना डूबोगे उतना खोते चले जाओगे। पुडुचेरी में पाई के पिता का चिड़िया घर था, जिसमें कई खूबसूरत जानवर रहते थे। उन्हीं में से सबसे खास था एक शानदार बंगाल टाइगर, जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। लेकिन रिचर्ड का असली नाम वह नहीं था। यह नाम एक शिकारी के नाम पर रखा गया था। जब पाई 12 साल का था, वह रोज रिचर्ड को खाना खिलाने जाता। धीरे धीरे रिचर्ड उसकी ओर आने लगता, लेकिन तभी उसके पिता आकर उसे डांटते हैं और सबक सिखाने के लिए रिचर्ड के सामने एक जिंदा बकरी डाल देते हैं। रिचर्ड बकरी लेकर चला जाता है और पाई का उस पर भरोसा टूट जाता है और उसे समझ आता है कि रिचर्ड असल में बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। समय बीतता है, पाई बड़ा होता है और आनंदी नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। उसके पिता एक दिन बताते हैं कि वे कनाडा शिफ्ट होंगे क्योंकि हमारा जू बंद होने वाला है, क्योंकि जमीन हमारी नहीं है, पर यहाँ पर रहने वाले जानवर हमारे हैं। हम सभी जानवरों को शिप से लेकर जाएंगे। पाई इससे सहमत नहीं होता, लेकिन 16 साल का होने की वजह से वह अपनी बात नहीं रख पाता। कनाडा जाने से पहले पाई आनंदी से मिलता है और उसे अपने दुख के बारे में बताता है। आगे पाई अपने परिवार के साथ जहाज पर है। जहाज पर केवल पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन है, बाकी सभी मांस खाते हैं। इससे उन्हें जहाज पर सही खाना नहीं मिलता, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। खाने को लेकर पाई के पिता से झगड़ा होता है, लेकिन वे एडजस्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे जहाज बीच की ओर बढ़ता है। पाई जहाज के टेक पर खड़ा है, परिवार अंदर सो रहा है। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आता है। जहाज डगमगाने लगता है और लोग इधर उधर भागते हैं। पानी जहाज में भर जाता है और जहाज डूबने लगता है। कुछ क्रू मेंबर सेफ्टी बोट निकालते हैं और सभी को चढ़ने के लिए कहते हैं। पाई चिल्लाता है कि उसका परिवार अंदर है, लेकिन उसे बोट पर चढ़ा दिया जाता है। पाई अकेला सेफ्टी बोट में होता है। तभी जहाज से एक जेब्रा बोट पर गिरता है और रस्सी टूट जाती है। सेफ्टी बोट पानी में गिरती है और पाई और जेब्रा अकेले बच जाते हैं। समुद्र की उफान भरी लहरें जहाज को तहस नहस कर देती हैं। पाई कई बार नाव पलटने के बावजूद इसे बचाता है। तभी वह समुद्र में किसी को तैरता देखता है और मदद के लिए ट्यूब फेंकता है। पास आते ही पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि बंगाल टाइगर रिचर्ड पार्कर है। रिचर्ड को देखकर पाई डर और हैरानी में समुद्र में कूदता है और देखता है कि उसका जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया है। वो तैरकर अपनी नाव की तरफ आता है और देखता है कि वहां पर रिचर्ड नहीं है, सिर्फ जेब्रा है। सुबह होती है और समुद्र की लहरें थम जाती हैं, लेकिन बोट के अंदर काफी पानी भर गया होता है। पाई बाल्टी से पानी बाहर निकालने लगता है। तभी अंदर से हाइना निकलकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। पाई नाव के ऊपर चढ़कर हाथ में डंडा लेकर खुद को बचाता है। तभी पाई देखता है कि समंदर में एक चिंपांजी केले के ढेर के सहारे बह रहा है। पाई उसे बुलाकर नाव पर चढ़ा लेता है। अब नाव में 4 सदस्य हो जाते हैं, पाई, हाइना, चिंपांजी और जेब्रा। नाव में पाई और चिंपांजी के लिए खाना है, लेकिन हाइना जंगली है और केवल मांस खाती है। भूख लगने पर हाइना रात में जेब्रा पर हमला करती है और उसे मार देती है। पाई डरकर नाव के ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाता है और लटक जाता है। अगले दिन पाई नाव पर तैरने वाला प्लेटफॉर्म बनाता है। हाइना अब चिंपांजी पर हमला करती है, जिसे चिंपांजी नीचे गिरा देता है, जिससे पाई थोड़ी राहत महसूस करता है। पर हाइना फिर से हमला करती है और चिंपांजी को मार देती है। पाई गुस्से में चाकू निकालता है और तभी रिचर्ड पार्कर आता है और हाइना को मारकर खत्म कर देता है। दरअसल रिचर्ड पार्कर डूबा नहीं था, वह नाव के अंदर छुपा था और अचानक बाहर आकर पाई पर हमला कर देता है। पाई घबराकर कूद जाता है और अपने बनाए लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। अब नाव पर सिर्फ 2 ही बचे हैं, रिचर्ड और पाई। पूरी रात पाई प्लेटफॉर्म पर ही रहता है।
क्योंकि नाव पर लौटना मौत के बराबर था। भूख से परेशान पाई नीचे झुककर खाना निकालने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड फिर उस पर झपटता है। पाई बचकर प्लेटफॉर्म को नाव से दूर कर लेता है। इस बीच उसे नाव पर रखी एक बुकलेट मिलती है जिसमें समुद्र में जिंदा रहने के तरीके लिखे थे। नक्शा भी था, लेकिन पाई उसे समझ नहीं पाता। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तुमने ही मुझे बनाया है, अब मेरी रक्षा भी तुम ही करोगे। पाई जानता है कि यह सफर लंबा और कठिन होगा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिन नहीं रह सकता, इसलिए वह रिचर्ड को ट्रेनिंग देने की सोचता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या भूख और प्यास थी। नाव पर झेब्रा और हाइना को रिचर्ड पहले ही खा चुका था। खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। पाई समझता है कि अगर रिचर्ड जिंदा रहेगा तो उसकी भी उम्मीद बनी रहेगी। वह उसे पानी पिलाता है और सीटी बजाकर ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड अभी भी उतना ही खतरनाक था। पाई मछली पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि जानता है कि अगर रिचर्ड भूखा रहा तो उसे भी मार डालेगा, लेकिन वह मछली नहीं पकड़ पाता। तभी रिचर्ड पानी में कूदकर पाई की ओर बढ़ता है। घबराकर पाई नाव पर चढ़ जाता है और प्लेटफॉर्म को भी खींच लेता है। रिचर्ड बहुत कोशिश करता है नाव पर चढ़ने की, लेकिन नाव ऊंची होने से असफल रहता है। पाई कुल्हाड़ी उठाता है उसे मारने के लिए, मगर अचानक रुक जाता है। वह सोचता है, मैं यह क्या कर रहा हूँ। फिर वह प्लेटफॉर्म पानी में डाल देता है और एक पट्टा फेंककर रिचर्ड को वापस नाव पर आने देता है, जबकि खुद प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। रिचर्ड भूख से बेहाल है और पाई के पास कुछ भी नहीं। तभी पाई बड़ी मछली पकड़ लेता है, कुल्हाड़ी से मारता है और उसे रिचर्ड को खिला देता है। धीरे धीरे दिन ढलता है और रात हो जाती है। रात में अचानक एक विशाल व्हेल नाव के पास आती है। उसके तेज बहाव से नाव और प्लेटफॉर्म बुरी तरह हिल जाते हैं। पाई का सारा सामान और खाना समंदर में बह जाता है। अगली सुबह भूखा प्यासा पाई फिर नाव में चढ़ता है। उसी समय रिचर्ड गहरी नींद में सो रहा होता है। जैसे ही पाई नाव पर चढ़ता है, रिचर्ड पार कर अंदर से निकल आता है। उसी वक्त एक मछली नाव में गिरती है। पाई उसे उठाकर रिचर्ड की ओर फेंकता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है, पर वह मछली उड़ जाती है। असल में वह उड़ने वाली मछली थी। तभी आसमान से उड़ती मछलियों का बड़ा झुंड नाव से टकराता है और नाव में ढेर सारी मछलियां आ गिरती हैं। एक बड़ी मछली भी गिरती है। रिचर्ड उसे खाने ही वाला था कि पाई छीन लेता है। रिचर्ड गुस्से में भी उसे छोड़ देता है। पाई शाकाहारी था, पर भूख से मजबूर होकर पहली बार मछली खाता है। इसके बाद वह रिचर्ड को ट्रेनिंग देने लगता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। फिर भी वह नाव पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और अपना ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर ही बिताता है। इसी दौरान अचानक एक भयंकर तूफान आता है। तेज बारिश और लहरों से नाव डगमगाने लगती है और पाई का प्लेटफॉर्म बह जाता है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता। दिन बीतते जाते हैं। भूख प्यास से रिचर्ड भी कमजोर हो जाता है। पाई उसके पास बैठकर उसका सिर गोद में रखता है और रोते हुए आसमान से कहता है, हम मरने वाले हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब पाई की आंख खुलती है तो पाता है कि नाव एक रहस्यमयी टापू से टकराकर रुक गई है। भूख से बेहाल पाई वहां उतरता है, जंगली सब्जियां खाता है और देखता है कि वहां हजारों मीरकैट रहते हैं। बीच में एक मीठे पानी की झील भी है। पाई झील में कूदकर नहाता है। तभी रिचर्ड पार कर आता है और मीरकैट खाकर पेट भरता है। शाम को पाई पेड़ पर सोने के लिए बिस्तर तैयार करता है। रात में वह देखता है कि सारे मीरकैट पेड़ पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड नाव में भाग जाता है। पाई देखता है कि गड्ढों का पानी सूख गया है और सारी मछलियां मर गई हैं। उसके सर पर एक फल गिरता है जिसे तोड़कर खोलने पर इंसान का दांत मिलता है। तब उसे समझ आता है कि यह खतरनाक टापू है, क्योंकि रात में पानी एसिड में बदल जाता है। अगली सुबह पाई बहुत सारी सब्जियां और मीरकैट इकट्ठा करके नाव में रखता है। जोर से सीटी बजाकर रिचर्ड को बुलाता है। रिचर्ड नाव में आ जाता है और दोनों आगे के सफर के लिए निकलते हैं। अंत में वे मेक्सिको के बीच पर पहुंचते हैं। पाई नाव से उतरकर किनारे गिरता है और रिचर्ड जंगल की ओर चला जाता है। पाई उम्मीद करता है कि वह पीछे मुड़कर देखेगा, पर रिचर्ड नहीं देखता। दुखी पाई रोने लगता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे उठाते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। पाई राइटर को बताता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ था और रिचर्ड पार्कर ने उसे जिंदा रखा। राइटर उनकी कहानी से बहुत प्रभावित होता है और लिखने के लिए अनुमति मांगता है। पाई हाँ कर देता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।